गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 8 ट्रांजिशंस एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, चैप्टर छोटा है और इंटरेस्टिंग भी है और साथ में सिंपल भी है, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, सिर्फ थ्योरी पार्ट है। ठीक है, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्रांजिशन के नीचे में मैं यहाँ पे डी ब्लॉक लिख देता और इनर ट्रांजिशन के नीचे में लिख देता मैं एफ ब्लॉक। तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि चैप्टर में बेसिकली क्या है। ठीक है, तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में है पूरा चैप्टर्स। तो उसमें से एफ ब्लॉक एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो उसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, और सिंपल भी है। तो ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब होता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इनर ट्रांजिशंस क्यों कहा गया है? क्योंकि बेसिकली ये पार्ट है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। ठीक है ना, क्योंकि इसकी पोजीशन जो है बेटा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ही बताई गई है। ठीक है, लेकिन इसको हम ठीक है सीरीज में एलिमेंट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से बॉटम में उसको शो करते हैं। ठीक है ना, तो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको पूरे पीरियोडिक टेबल में, जैसे पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, ठीक है, उसके बाद में डी ब्लॉक, उसके बाद में ये और ये लास्ट। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट और ये 18। ठीक है ना, 18 नंबर। ठीक है, लास्ट वाला ग्रुप 18 नंबर का बराबर है। तो इसमें इस पीरियोडिक टेबल के नीचे में दो सीरीज है। ठीक है, ये दो सीरीज मतलब इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस सीरीज में कितने एलिमेंट्स हैं? तो बेटा ऊपर वाली सीरीज में भी 14 है और नीचे वाली सीरीज में भी 14 है। तो हम यहाँ पे बॉक्स में उतने ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बराबर। तो पहली सीरीज में भी 14 और दूसरे सीरीज में भी 14। ये है बेटा एफ ब्लॉक। ठीक है, अच्छा इसकी पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है? ठीक है ना, तो पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो ये जो कॉलम है, ठीक है, तीसरा जो ग्रुप है, थर्ड ग्रुप। ठीक है ना, तो यहाँ से ये फर्स्ट पीरियड, उसमें यहाँ पे ये सेकेंड पीरियड, ये आ जाता है थर्ड पीरियड, उसके बाद में यहाँ पे आता है फोर्थ पीरियड, उसके बाद में आता है बेटा फिफ्थ पीरियड, उसके बाद में आता है बेटा सिक्स्थ पीरियड और ये सेवंथ पीरियड। इस तरह से हमने पढ़ा है। तो ये जो थर्ड है, ठीक है, थर्ड ग्रुप और सिक्स पीरियड में पहली सीरीज है और सेवंथ पीरियड में दूसरी सीरीज है। ठीक है, इस तरह से इसकी पोजीशन है। तो अगर हम पोजीशन की बात करें, ये हो गया इसका पीरियोडिक टेबल में कैसा किया है। ठीक है, तो बेटा अगर हम पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में ग्रुप की अगर हम बात करें तो ग्रुप है बेटा थर्ड। ठीक है ना, उसके बाद में पीरियड की बात करें तो पीरियड में 6 पीरियड भी है और 7th पीरियड भी है। ठीक है ना, तो 6 पीरियड जो है बेटा वो है लेंथेनॉइड सीरीज, और जो 7th पीरियड है बेटा वो है एक्टेनॉइड सीरीज। ठीक है ना, इस तरह से ये इसका पोजीशंस बराबर है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कुल मिला के एलिमेंट्स कितने हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल मेंबर्स। ठीक है, तो टोटल मेंबर्स बेटा 14 जो है बेटा वो है लेंथेनॉइड्स। फर्स्ट है लेंथेनॉइड सीरीज। ठीक है ना, 14 में, और ये 14 जो है ये एक्टेनॉइड सीरीज में। ठीक है, कुल मिला के बेटा मेंबर कितने हैं? 28। ठीक है, अब इसमें
लेंथेनाइट सीरीज में एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा इसका, ठीक है ना, पोजीशन के बाद बेटा इसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है। रेयर अर्थ, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी 28 एलिमेंट्स है, मैक्सिमम मैंने ये नहीं कहा कि पूरे के पूरे, मैक्सिमम लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, मतलब मेड एलिमेंट्स है, ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, ठीक है ना, बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है ना, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का मतलब होता है, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसका मतलब होता है बेटा मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर लैब प्रिपरेशंस, लैबोरेटरी प्रिपरेशन, या फिर मैन मेड एलिमेंट्स, ठीक है। चलो ये तो कुछ इंफॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अब इसके बाद में बेटा हम सबसे पहले, ठीक है, तो इसके जो मेंबर्स है, ठीक है, मतलब फर्स्ट लेंथेनाइट सीरीज, उसको जरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। बेटा इसमें फर्स्ट सीरीज जो है लेंथेनाइट्स। अब ये जो नाम है लेंथेनाइट सीरीज का, ये नाम क्यों? क्योंकि बेटा ये सीरीज स्टार्ट होती है, ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे इसका रीजन, सीरीज ओरिजिनेट आफ्टर एलिमेंट लेंथेनम, ठीक है ना, आफ्टर एलिमेंट लेंथेनम, ठीक है ना, इसका सिंबल है La, ठीक है, लेंथेनम La, बराबर है। चलो उसके बाद में अब इसका एक टेबुलर फॉर्मेट देखेंगे बेटा, ठीक है। तो इसमें एक टेबल ड्रॉ करना है हमको। तो इस तरह से पहले बेटा फर्स्ट इसमें एलिमेंट्स के नेम, उसके बाद में उसके एटॉमिक नंबर्स, उसके बाद में उसके सिंबल, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, उसमें एक एक्सपेक्टेड वाला और एक ऑब्जर्व्ड वाला, ठीक है, इतना पहले कवर करना आपको, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तो पहले इसका जो हेडिंग है वो लिख लेते हैं। यहां पे आएंगे बेटा एलिमेंट्स, यहां पे आएगा बेटा एटॉमिक नंबर्स, यहां पे आएगा सिंबल, ठीक है ना, यहां पे आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। अब दो टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एक लिखना है एक्सपेक्टेड और एक लिखना है ऑब्जर्व, ठीक है। बेटा आगे बढ़ने से पहले इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना, उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब लास्ट के 3 सबसेल लिखेंगे हम उसमें। तो बाकी के जो है बेटा वो झेनॉन में इंक्लूड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे आएगा 4F जो जीरोस, ठीक है ना, 4F जो रहेगा बेटा वो 1 से लेके 14, बराबर है। उसके बाद में रहेगा बेटा 5D 0 से 1 और ये लास्ट में रहेगा 6S2, ठीक है, 4F, ठीक है, 1 से 14, 5D 0 से 1, 6S2, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो एलिमेंट्स लिखना है उसका सीक्वेंस याद रखने के लिए मैंने कुछ बनाया है, ठीक है।
तो उसको सीक्वेंस को याद कैसे रखेंगे, ध्यान से देखिए, इधर ठीक है, तो यहाँ पे LCPNP कुछ वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, वर्ड का नहीं, अल्फाबेट्स का, इसके बेसिस पर हम सीक्वेंस याद रखेंगे। तो बेटा LCPNP, उसके बाद में SecTD, और उसके बाद में बेटा हेटिल, ठीक है। तो पहला क्या लिखा मैंने LCPNP, दूसरा क्या लिखा SecTD, तीसरा क्या लिखा बेटा हेटिल, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरे के पूरे 15। लेकिन बेटा इसमें एलिमेंट्स 40 नहीं है, फर्स्ट वाला जो है ना वो ये है लेंथनम, उसको भी इंक्लूड करते हुए चलना है अपने को, ठीक है ना। वो सीरीज का मेंबर नहीं है, लेकिन सीरीज उसके बाद से स्टार्ट होती है, इसलिए उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे L, पहले जो 5 है उसको लिख लेते हैं। तो पहले L से आएगा बेटा लेंथेनम, ठीक है। उसके बाद में C से आएगा बेटा स्केरियम, ठीक है ना। उसके बाद में L से केरियम, उसके बाद में लेंथेनम हो गया, केरियम हो गया, उसके बाद में P, उसके बाद में P से आएगा प्रेसियोडायमियम, N से आएगा बेटा नियोडायमियम, ठीक है ना। उसके बाद में फिर P है, यहां पे आएगा बेटा प्रोमेथियम। ये पहले पांच का बंच हो गया, लेंथेनम, सेरियम, प्रेसियोडायमियम, नियोडायमियम, प्रोमेथियम, LCPNP, ठीक है। सिंबल और एटॉमिक नंबर बाद में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेटा SecTD मतलब ये नेक्स्ट पार्ट, जिसमें S से है बेटा सेमेरियम, E से है बेटा यूरोपियम, G से है गैडोलिनियम, बेटा T से है टर्बियम, और D से है डिस्प्रोसियम, ठीक है, डिस्प्रोसियम। ये बेटा नेक्स्ट 5 SecTD, SEG, SecTD, ठीक है ना। पहले जो अल्फाबेट्स है हर एक एलिमेंट्स के नेम के, उसको कलेक्ट करके वो बंच बनाया गया है। तो LCPNP का पहला बंच, SecTD का दूसरा बंच, तीसरा बंच क्या है बेटा 80। अब H से क्या आएगा बेटा, H से आता है होल्मियम, तो HOLMIM, होल्मियम। फिर E है, तो E से आएगा बेटा अर्बियम, ठीक है ना। उसके बाद में अर्बियम, तो ERBIUM, अर्बियम। उसके बाद में T है, तो उससे आएगा बेटा थूलियम, THU, थूलियम। फिर Y है बेटा, Y से आएगा अटर्बियम, और एकदम लास्ट पे है, तो यह है बेटा लुटेटियम, ठीक है। लास्ट वाला जो है वो L है, लुटेटियम, ठीक है। ध्यान से देखिए, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, अटर्बियम, लुटेटियम, HET, हेटिल। इस तरह से बेटा 5 के बंच में आपको ये एलिमेंट्स के नाम याद रखना है, एग्जाम में आता है इनमें से कोई भी एलिमेंट्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स कहां से स्टार्ट होता है बेटा, ठीक है ना। तो लेंथेनम का जो नंबर है वो है 57, ठीक है। एटॉमिक नंबर 57, दिया हो जाएगा 58 से लेके बेटा 71 तक एलिमेंट्स की ये सीरीज है। तो 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, देन 66, ठीक है ना। उसके बाद में 67, उसके बाद में 68, उसके बाद में 69, उसके बाद में 70 और 71, ठीक है। इस तरह से बेटा 5 के बंच में ये एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे अरेंज किए हैं, आपको याद करने के लिए इजी रहेगा। अब रही बात बेटा सिंबल्स, ठीक है। लेंथेनम का सिंबल है La, केरियम का सिंबल है Ce, प्रेसियोडायमियम का सिंबल है Pr, ठीक है ना। प्रेसियोडायमियम का सिंबल क्या है Pr। नियोडायमियम का सिंबल है बेटा Nd, प्रोमेथियम का सिंबल है Pm, सेमेरियम का सिंबल है Sm,
यूरोपियम का सिंबल है EU, गैडोलिनियम का सिंबल है GD, टर्बियम का सिंबल है TB, डिस्प्रोसियम का सिंबल है DY, ठीक है ना, DY। उसके बाद में होल्मियम का सिंबल है HO, अल्बियम का सिंबल है ER, ठीक है, ER। थूलियम का सिंबल है TM, अटर्बियम का सिंबल है YB, ड्यूटेरियम का सिंबल है LU, ठीक है, LU। देखो सिंबल भी लिख के हो गए, ठीक है। अब एक्सपेक्टेड और ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उससे लिखा जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है। चलो इसको कवर करते हैं अभी। अब बेटा एक्सपेक्टेड लिखना है, तो ये जो मैंने लिखा है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4F 1 से लेकर 14, 5D 07 और 6S2, इसी के हिसाब से आपको फिलअप करना है, ठीक है। एक जो झेनान है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 54, तो 57 में से 54 तो इसमें कवर हो जाएगी सिंबल में, बाकी के जो बचे 3 है उसको यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड में क्या रहेगा, यहाँ पे झेनान तो रहेगा ही, ठीक है ना, यहाँ पे आएगा 4F0 क्योंकि ये बेटा F ब्लॉक का मेंबर नहीं है, तो 4F0 रहेगा, ये 5D1 रहेगा और 6S2 रहेगा, तो 2 और मिला के 3 हो गए, ठीक है ना। इसमें 54 और 56 और 57 हो गया बराबर, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये सेम टू सेम रखना है और ये F को फिलअप करते हुए जाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा झेनॉन 4F1 5D1 6S2 ऐसा, ठीक है ना। इस तरह से इसको फिलअप करते हुए जाना है अपने को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे झेनॉन ये आ जाएगा बेटा 4F2 5D1 6S2, ठीक है। यहाँ पे फिर से झेनॉन 4F3 ये 5D1 6S2, ठीक है ना। फिर यहाँ पे झेनॉन 4F4 5D1 6S2, ठीक है। उसके बाद में बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, झेनॉन ये झेनॉन 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 झेनॉन, ठीक है ना। यहाँ पे 4F5 आएगा, यहाँ पे 4F6 आएगा, यहाँ पे 4F7 आएगा, यहाँ पे 4F8 आएगा, 4F9 आएगा, ठीक है ना। बेटा इधर की जो कंडीशन है 5D1 6S2, यहाँ पे 5D1 6S2, यहाँ पे 5D1, यहाँ पे भी 5D1 और यहाँ पे भी 5D1 6S2 देन 6S2 देन 6S2, ठीक है। मतलब चेंजेस कहाँ में करना, बस इसमें फिलअप करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन से, बाकी पूरा लास्ट के 2 और वाइट जो सबसे है वो सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। चलो ये लास्ट केस में फिलअप कर देते हैं झेनॉन 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 और ये झेनॉन लास्ट में, ठीक है ना। इसमें बेटा 4F10 हो जाएगा, ये 4F11 हो जाएगा, ये 4F12 हो जाएगा, ये 4F13 हो जाएगा, 4F, ठीक है ना। एकदम लास्ट में बेटा ये 4F14 हो जाएगा, ठीक है ना, 4F14। उसके बाद में 5D1 6S2 देन 5D1 6S2, उसके बाद में 5D1 6S2, उसके बाद में 5D1 6S2 और ये 5D1 6S2, ठीक है ना। इस तरह से बेटा पूरा फिलअप कर देंगे हम इसको, ठीक है। आपको ध्यान में आ गया किस तरह से लिखना है। अब बेटा प्रॉब्लम है ऑब्जर्व एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आता है, ठीक है ना, ये देखना है। देखो इसको थोड़ा सा, ठीक है। अब बेटा ये ऑब्जर्व वाला जो केस है उसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले बता देता कैसे लिखने का है, कहाँ पे चेंजेस है, उसके हिसाब से लिखना चालू करेंगे। बेटा जो चेंजेस है आपको, ठीक है, इसमें चेंजेस नहीं है उसको मैं सर्कल करना, ठीक है। तो LA इसमें चेंजेस नहीं है, उसके बाद में GD इसमें चेंजेस नहीं है और एकदम LU इसमें चेंजेस नहीं है, ठीक है। बाकी सब में क्या करना है आपको, 5D का जो इलेक्ट्रॉन है उसको अंदर जंप करवाना है,
कहाँ जंप करवाना है, अंदर जंप करवाना है इस तरह से, ठीक है। जीडी को छोड़ के बाकी सब में इलेक्ट्रॉन को अंदर जंप करवाना है बेटा, ठीक है ना। तो मैंने 4f14 वाले को छोड़ दिया, 4f7 वाले को छोड़ दिया और 4f0 वाले को छोड़ दिया, बाकी सब में अंदर जंप करवाना है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लिखेंगे आप, ठीक है। इसमें नो चेंज, तो यहाँ पे क्रॉस करके लिख देता मैंने नो चेंज, और जीटी वाले में भी नो चेंज, और एकदम लास्ट वाला में भी नो चेंज, ठीक है। तो नो चेंज के लिए मैंने ऐसा लिखा है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें चेंज होगा, अब इसमें क्या रहेगा बेटा, xenon 4f2 हो जाएगा, 5d0 हो जाएगा, 6s2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बुक में बेटा 5d0 है ना, उसको हटा दिया है जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, तो क्या लिखा है 4f2 6s2 ऐसा लिखा हुआ है, तो जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। उसके बाद में इसमें ये xenon 4f3 5d0 6s2, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे xenon 4f4, ठीक है ना, 5d0 6s2, फिर यहाँ पे xenon, ठीक है ना, 4f5 5d0 6s2, ठीक है ना। देखो मैं अंदर जंप कर रहा हूँ, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना, इस तरह से बहुत सिंपल है। उसके बाद में यहाँ पे कितने 2, फिर ये तीसरा क्रॉस करना, इसके बाद में 2 लिखना, ठीक है। तो xenon, उसके बाद में ये xenon, उसके बाद में ये xenon, उसके बाद में ये xenon, 2 लिखना है, ठीक है ना। ये लाइन जरा थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसको सीधी कर दूँ, ठीक है। ठीक है बेटा, इसको जब कराएंगे तो ये हो जाएगा 4f6 5d0 6s2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4f7 5d0 6s2, ठीक है ना। ये तो आपको नो चेंज वाला है। ये हो जाएगा बेटा 4f9 5d0 6s2, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4f10 5d0 6s2, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये 4, ठीक है ना, आखिरी वाला तो नो चेंज है। तो ये xenon, ये xenon, ये xenon, ये xenon, ठीक है ना। तो 4 इसमें xenon में, ठीक है। इसका आ जाएगा बेटा 4f11 5d0 6s2, 10 था ना इसमें, ये 11 वाला हो जाएगा 4f12 5d0 6s2। उसके बाद में आ जाएगा 4f13 5d0 6s2, फिर हो जाएगा बेटा 4f14 5d0 6s2, और लास्ट वाला क्रॉस एफ को पता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये ऑब्जर्व्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। तो बेटा एग्जाम में इनमें से कोई भी एलिमेंट्स, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स, ठीक है, हैविंग एटॉमिक नंबर 60 ऐसा दे देगा। लेंथेनाइट सीरीज का कोई भी मेंबर का एटॉमिक नंबर दे देगा, बोलेगा उसका नाम, सिंबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आपको लिखते आना चाहिए, ठीक है ना। इस वजह से इसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड याद रखो, और किसमें मतलब इलेक्ट्रॉन अंदर जंप करवाना है वो याद रखो, ठीक है ना। और किसमें नो चेंज है वो मैंने सर्कल करके दे दिया है आपको। इस हिसाब से आपको ये याद रखने में बहुत इजी जाएगा बेटा, ठीक है। इस तरह से ये था लेंथेनाइट सीरीज का पूरा, ठीक है, इंट्रोडक्शंस और उसका फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। बाकी का जो अब इसका जो पोर्शन रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू बेटा।